हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 45 गो में। फ्रेंड्स, आज है 21 फरवरी 2024 और आज के इस वीडियो में हम 21 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस करंट अफेयर का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट लॉन्च किया है? तभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय बास्केट लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने हिमालय बास्केट लॉन्च किया है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून राजधानी जो है उत्तराखंड की समर राजधानी है और विंटर राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा जो है उत्तराखंड शुरू करेगा। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी बनी हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बनी हैं। इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तभी स्वयं योजना जो है ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। अब हाल ही में शुरू की गई योजनाएं, तभी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में शुरू की गई है। वन मित्र योजना जो है हरियाणा में शुरू किया गया है। श्री राम लला दर्शन योजना जो है छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। लेक लड़की यानी कि प्यारी बेटी योजना जो है महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान में शुरू किया गया है। शक्ति योजना कर्नाटक में शुरू किया गया है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना गुजरात में शुरू किया गया है। एक जिला एक खेल योजना जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेज योजना जो है राजस्थान में शुरू किया गया है। आरोग्य फ्री योजना जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ये हाल ही में शुरू की गई योजनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, भी स्वयं योजना की बात हुई है। स्वयं योजना जो है ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। तो अब ओडिशा, तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। अभी ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। परिमला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं। ओडिशा में नुआखाई जुहार त्यौहार मनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ओडिशा के कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग मिला है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है। इतना आप ओडिशा के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक डबिंग इन डिप्लोमेसी का विमोचन किया गया है? तभी प्रोफेसर FD मुनि द्वारा लिखित पुस्तक डबिंग इन डिप्लोमेसी का विमोचन किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तकें, तभी ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। गिरीश दत्त शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव लॉन्च किया गया है। सोनल गोयल द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया है। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी गार्ड जारी की है। राधा अयंगर द्वारा लिखित पुस्तक फायर ऑन द गंगाज का विमोचन किया गया है। नीरज चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है। ये हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य EV यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचों के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? तभी कर्नाटक
इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचों के विकास में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचों के विकास में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। यहाँ पर सबसे अधिक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन है। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है दिल्ली। अगर जिले की बात करें तो बेंगलुरु शहरी जिला जो है कर्नाटक के 85% चार्जिंग बुनियादी ढांचों के साथ अग्रणी जिला है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अभी चित्तूर यात्रा महोत्सव 2024 जो है कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। रक्षा रमैया को कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु जो है शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है। रजनीश गोयल को कर्नाटक का 40वां मुख्य सचिव नामित किया गया है। भारत का पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन जो है बेंगलुरु में हुआ है। इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत दर्ज जो है इंग्लैंड के खिलाफ की है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इससे पहले टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ 372 रन की थी, लेकिन अब जो है इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अब खेल की बात है, तभी आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी जो है मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सामर जोसेफ और एमी हंटर को चुना गया है। दिसंबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा को चुना गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एवरेज के साथ समझौता किया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिन फाई महोत्सव समाप्त हुआ है? तभी जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिन फाई महोत्सव समाप्त हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की राजधानी जो है टोक्यो है और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। जापान की मुद्रा है जापानी येन। अभी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट प्रोब नासा और जाक्वा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश जो है जापान बना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश जो है जापान बना है। जापान के योकोहामा शहर में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इतना आप जापान के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तभी 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश का गठन जो है 20 फरवरी 1987 में असम से अलग पूर्ण राज्य के रूप में भारतीय संघ का 24वां राज्य बना है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। अभी अरुणाचल प्रदेश हर घर जल कनेक्शन के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 2 और नए जिले बनाने की घोषणा की है। केई पनियोर और बिचोम को नए जिले बनाने की घोषणा की गई। इन्हीं जिलों के साथ अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या जो है 28 हो जाएगी। इतना आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तभी संजय कुमार जैन को IRCTC का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं संजय कुमार जैन, इनको भी IRCTC का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अब IRCTC तो इसकी स्थापना जो है 27 सितंबर 1999 में हुई है और इसके अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं संजय कुमार जैन और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब हाल ही की नियुक्तियां, तो भी सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के नए CEO रघुराम अय्यर बने हैं। भारतीय विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री विकास शील को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में रितु बहारी को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में शरद चौहान को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेवा की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। ये हाल ही की नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तभी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इस इंडेक्स में फ्रांस जो है शीर्ष पर रहा है क्योंकि इसका पासपोर्ट 194 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। फ्रांस के साथ जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर भी पहले स्थान पर है और इस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है 50वें स्थान पर है। अब हाल ही के इंडेक्स तभी लोकतंत्र सूचकांक 2024 में नॉर्वे जो है शीर्ष पर रहा है। आइसलैंड और स्वीडन दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे और अपना देश भारत जो है 41वें स्थान पर रहा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में डेनमार्क जो है पहले स्थान पर रहा है और अपना देश भारत जो है 93वें स्थान पर रहा है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा है और नीदरलैंड दूसरे स्थान पर रहा है और अपना देश भारत जो है 64वें स्थान पर रहा है। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में अर्जेंटीना जो है शीर्ष पर रहा है। ये हाल ही के इंडेक्स हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो भी सेना के उप प्रमुख का पदभार जो है उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। अब हाल ही की नियुक्तियां, तभी लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में रणधीर जायसवाल को नियुक्त किया गया है। बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक के रूप में निखिल जोशी को नियुक्त किया गया है। नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। SSB के नए महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में राधा रतूड़ी को नियुक्त किया गया है। ये हाल ही की नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है।